खैर दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट जोन ऑफिशियल में। आज हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर जो कि 11th और 12th दोनों में पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। डिफरेंशिएशन कैलकुलस का एक चैप्टर है। डिफरेंशिएशन कैलकुलस कैलकुलस का एक चैप्टर है और कैलकुलस को हिंदी में कलन कहा जाता है। कैलकुलस को हिंदी में क्या कहते हैं? कलन कहते हैं। कैलकुलस के अंतर्गत दो चैप्टर आपको पढ़ना होता है और 11th में ही पढ़ना है। बेसिक डिफरेंशिएशन 11th से ही शुरू है और 12th में आपको इंटीग्रेशन भी पढ़ना है और डिफरेंशिएशन भी पढ़ना है, दोनों। ठीक है, तो आपका कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है, वह है अवकलन। अवकलन जिसको डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं और दूसरा होता है समाकलन। इसको हम लोग इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। बेसिकली डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ना होता है कि कोई भी चीज अगर बदल रहा है तो उसका किस दर से बदल रहा है। यानी कि बदल रहा है तो घट रहा है फिर बढ़ रहा है, दोनों को हम कह सकते हैं बदल रहा है। या फिर घटता है तो कितना, उसका दर क्या है घटने का, और बढ़ता है तो उसका दर क्या है बढ़ने का। ये चीज हमको कहाँ पता चलता है? डिफरेंशिएशन में पता चलता है। डिफरेंशिएशन में हम बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन चर्चा करने से पहले कुछ टॉपिक है उसको समझ लीजिए। डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ना होता है पहले कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट कांस्टेंट को कहा जाता है अचर। कांस्टेंट को क्या कहते हैं? अचर। और एक होता है टॉपिक वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल का मतलब होता है चर। डिफरेंशिएशन में आपको दो दो वैल्यू को आपको लेके चलना होगा वेरिएबल, और बाकी सब आपका अपने आप अचर हो जाता है। जनरली डिफरेंशिएशन में हम लोग x और y को चर मान के चलते हैं और जो बाकी बच गया वह क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन में आपको करना क्या होता है, इस चीज को समझिए। डिफरेंशिएशन को डी बाई डी एक्स से डिनोट किया जाता है। डी बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन विथ विथ रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब होता है एक्स के एक्स के सापेक्ष अवकलन। इसके सापेक्ष किसी एक को आपको चर लेके चलना होता है। हम यहाँ एक्स को चर लिए और एक क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन भी एक चर के ही बराबर होता है। तो वो मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो पता चल जाएगा कि x को यहाँ पे हम क्या मान लिए हैं। ये वाला x जो है वह चर है, उसको हम x के रिस्पेक्ट में, किसी एक के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना होता है? डिफरेंशिएट करना होता है किसी भी फंक्शन को। ठीक है, किसी भी फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक एग्जांपल देते हैं, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में एक नंबर y इक्वल टू, अगर क्वेश्चन देता है कि x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, इसमें आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का डिफरेंशिएशन करना हो तो आप सबसे पहले इसका बेसिक फॉर्मूला जानिए। और फॉर्मूला नहीं जानिएगा तो डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होगा। फॉर्मूला आप समझिए डिफरेंशिएशन का। फॉर्मूला फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं और बेसिक फॉर्मूला एक नंबर से देखते हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में x यानी कि वेरिएबल में फंक्शन, किसी भी फंक्शन में अगर पावर हो n
और उस पावर का डिफरेंशिएशन करना हो तो फॉर्मूला होता है एन एक्स पर पावर एन माइनस वन, जहां यानी कि वेयर वेयर एक्स बराबर क्या होगा, सॉरी एक्स नहीं, एन बराबर क्या होगा, तो एन बराबर होगा यानी कि कोई भी अचर वैल्यू, कोई भी अचर वैल्यू, अचर को क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, कोई भी अचर वैल्यू हो सकता है। दूसरा देखिए, अगर dx बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन यानी कि x का डिफरेंशिएशन आपको करना हो तो dx से ds कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा तीसरा जो है फर्स्ट फॉर्मूला का ही पार्ट है, फर्स्ट फॉर्मूला को एग्जांपल दे रहे हैं, तीसरा यह एक एग्जांपल है, तीसरा फर्स्ट। अगर एक्स स्क्वायर हो, क्या हो, एक्स स्क्वायर हो, तो सबसे पहले देखना है कि पावर जो रहता है वो उठ के आगे आ जाता है, यहाँ पे 2 उठ के आगे आएगा। उसके बाद वेरिएबल लिखना होता है, वेरिएबल लिखिए और जितना पावर हो उसमें से एक घटाइए, तो 2 में से एक घटेगा, कितना बचेगा, 2x, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप सीधा याद रखिएगा 2x होता है। तीसरा के बाद आपका चौथा है, चौथा में आपको पढ़ना है e पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x ही होता है, उसको कुछ उसमें कोई चेंज नहीं होता है। पांचवा देखिए, पांचवा में आपको करना है d log x बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log के साथ जोड़ होता है वो कहाँ आ जाता है, नीचे बाई में आ जाता है। छठा देखिए, छठा में आपको अगर क्वेश्चन दे डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स, ये भी आपका फर्स्ट फॉर्मूला के अनुसार ही डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। रूट के अंदर जो होता है वही नीचे रूट के अंदर रह जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सातवां देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में रहे डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स, ए क्या है, ए है आपका क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। जब भी अगर कांस्टेंट और वेरिएबल का गुणनफल हो और उसका डिफरेंशिएशन दिया रहे तो हमेशा कांस्टेंट को बाहर करते हैं और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि x से x कैंसिल होगा, कितना बचेगा, a बचेगा। अगला समझिए 8 नंबर, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का डिफरेंशिएशन अगर करना हो, जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन करना हो तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। उसी तरह अगर उसी तरह दिया जाए कि cos x का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। अगला है 10 नंबर, अगर कह दे कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो tan x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। उसी तरह 11 नंबर, tan के बाद होगा cot x का, अगर डिफरेंशिएशन दे दिया जाए करने के लिए, cot का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। अगला देखिए, cot के बाद दे दिया जाए cos tan, sin cos tan हो गया, cot हो गया। उसके बाद sec x का पहले दे दिया जाए, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, ठीक है। अगला दे दिया जाए 13 नंबर, अगला दे दिया जाए d cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cosec x का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा माइनस cosec x इंटू होता है cot x। याद करने का ट्रिक है कि जो C से शुरू होता है, C से शुरू होने वाला में C से शुरू, यहाँ पे C से शुरू हो रहा है तो माइनस लग रहा है, यहाँ C से शुरू हो रहा है माइनस लग रहा है, फिर यहाँ C से शुरू हो रहा है उसमें माइनस लग रहा है, यानी कि C से शुरू होने वाले में आपको माइनस का साइन आपको लगाना पड़ेगा। C से शुरू होने वाले में किसका साइन लगाना होगा, माइनस का साइन लगाना होगा। अब आप एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन को देखिए जो कि हम ऊपर लिखे थे, उस क्वेश्चन को हम डिराइव करा के बताते हैं। क्वेश्चन है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्वेश्चन है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आप देखिए क्वेश्चन एक फंक्शन है, फंक्शन किसका है बताइए, फंक्शन x का है, क्वेश्चन x का है, इसलिए आप x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि इसको शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि दो वैल्यू जो होता है वो वेरिएबल होता है, तो देखिए यहाँ पे y भी वेरिएबल होगा और यहाँ पे x भी वेरिएबल होगा, क्योंकि वेरिएबल के बराबर होता है, वेरिएबल दोनों तरफ वेरिएबल होगा। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर, इसमें भी डिफरेंशिएशन किए, इसका मतलब डी बाई डी एक्स लगा, इधर भी आपको डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स लगा रहे हैं, क्योंकि नीचे में डी एक्स इसलिए लग रहा है क्योंकि हम
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसमें देखिए एक आपका चर है, यानी कि एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, अचर है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, यानी कि 5 जो है वह आपका कांस्टेंट है, x जो है वेरिएबल है। तो आपको पता है कि कांस्टेंट को बाहर करते हैं, 5 बाहर करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर उसके बाद देखिए ये आपका कांस्टेंट है 6 का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। एक फॉर्मूला छूट गया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे एक लिख देते हैं फॉर्मूला dc/dx। c का डिफरेंशिएशन यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, वेयर c बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट होगा, चाहे कांस्टेंट कुछ भी हो, चाहे वह पॉइंट में हो, चाहे वह भिन्न में हो, चाहे वह रूट में हो, चाहे वह प्लस हो, चाहे वह माइनस हो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसका डिफरेंशिएशन आपको 0 लिखना होगा। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, या तो dy/dx लिखिए, यानी कि किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसको y डैश भी कह सकते हैं या इसको y1 भी कहा जाता है, याद रखिएगा। या तो dy/dx कहिए या फिर y डैश कहिए या फिर y1 कहिए। इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर में पहले पावर लिखते हैं और पावर के बाद वेरिएबल वैल्यू लिखते हैं, जितना पावर होता है उसमें से 1 घटाते हैं। उसके बाद देखिए dx टू dx क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना बचेगा 5, और 6 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसको y डैश कहिए या फिर y1 कहिए या फिर आपको इच्छा है dy/dx कहने का, dy/dx कहिए। इसका आंसर हो जाएगा 2x + 5। ये रहा आपका आंसर, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन का एग्जांपल देते हैं और डाउट आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मान लीजिए ax² + bx + c क्वेश्चन है। कितना है क्वेश्चन, ax² + bx + c, और ax² + bx + c का डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखना होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड यानी कि y का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि d/dx लगाएंगे। इसमें भी आपको d/dx लगाना होगा और बच गया आगे बच गया db/dx, इसमें भी d/dx लगाना होगा और ये जो है इसमें भी आपको d/dx लगाना होगा। चलिए dy/dx को हम y डैश कहते हैं, लिख दिए शॉर्टकट में। अब इसमें कांस्टेंट को बाहर करते हैं और बस कांस्टेंट को बाहर करने के बाद वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएबल का मतलब चर होता है, चर का डिफरेंशिएशन करते हैं। चर के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सबसे पहले पावर लिखते हैं और पावर जितना होता है उसमें से 1 घटता है, 1 घटा के लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वैल्यू है b को बाहर करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का, तो dx/dx। और c आपका कांस्टेंट है, अकेला है, इसलिए वह 0 हो गया, dx से dx कैंसिल हो गया, y' बराबर ही हो गया आपका, सीधा करके लिखिए 2ax + b, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, उसी तरह कुछ क्वेश्चन और पढ़ते हैं। y = मान लीजिए x + e⁻x + log x, ये रहा आपका क्वेश्चन। इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो आपको लिखना होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए dy/dx यहाँ भी लगाइए। यहाँ x है तो x में डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर de⁻x है तो d के साथ e⁻x/dx हो जाएगा, फिर आपका log x है, d log x/dx होता है। इसको लिख दीजिए, इसको y डैश लिखिए, dx टू dx कैंसिल होता है, 1 होता है। e⁻x का ऊपर फॉर्मूला हम लिखे थे, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, e⁻x छोड़ दीजिए, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये भी फॉर्मूला है, लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, छोड़ दीजिए, सॉल्व नहीं करना है, ये सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, इतना ही सॉल्व होगा, इससे ज्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। आगे देखिए, अब हम त्रिकोणमितीय रेशियो का कुछ क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, y = अगर क्वेश्चन दे दिया जाए sin x + cos x, कुछ भी दे दिया जाए, sin x + cos x दे दिया जाए, तो sin x + cos x के बाद आपको लिखना होगा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा, जो कि x का फंक्शन है, इसलिए आपको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको d/dx लगाइएगा। तो फॉर्मूला होगा इसका साइन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, साइन का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, फिर प्लस है तो प्लस है, कॉस का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन हुआ dy/dx = साइन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला
कॉस होता है और कॉस का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला माइनस साइन होता है। ये हो गया आपका उत्तर। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाते हैं, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इस तरह का भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस पावर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम चैन रूल पढ़े नहीं हैं। अगली क्लास में हम चैन रूल पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि बिना पावर को तोड़े हुए कैसे बनाते हैं। पहले तो आप पावर को तोड़ के सीखिए बनाना। जिस क्वेश्चन में पावर टूटने वाला है उस क्वेश्चन का पावर तोड़ेंगे। तोड़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। चलिए इसको हम फॉर्मूला पे तोड़ते हैं। ये देखिए, ये a है और ये क्या है, b है। a प्लस बी का फॉर्मूला तोड़ दीजिए। पहले a प्लस बी का फॉर्मूला लिखिए। a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सिर्फ x का स्क्वायर होगा। x टू x कैंसिल, बच गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 1/x स्क्वायर। नीचे पावर होता है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसको कहाँ लेके चलना होगा, ऊपर लेके चलना होगा। तो आपको भी पता है और पूरी कायनात को पता है कि एक्स स्क्वायर जब नीचे होता है इसको ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस में हो जाता है, पावर इन्वर्स हो जाता है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो क्वेश्चन x का है, x का फंक्शन है, तो लिखना होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई dx बराबर कितना, तो dx स्क्वायर बाई dx। उसके बाद कितना है, तो d2 बटा में dx। उसके बाद कितना है, तो dx टू दी पावर -2 बाई में कितना, तो dx। अब देखिए इसके बाद इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे इसको हम या तो y डैश कहिए, इसको dy बाई डी इसको y डैश कहिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 लिखते हैं, पहले पावर लिखा जाता है और पावर जितना होता है उसमें से x को घटा दिया जाता है, x को घटा दिया जाता है। ये आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसमें भी देखिए पावर है लेकिन नेगेटिव पावर है, फिर उसी तरह बनेगा। नेगेटिव पावर को पहले लिखेंगे, नेगेटिव पावर को पहले लिखेंगे और जितना पावर है उसमें से एक घटाते हैं। -2 में से एक घटाइएगा, कितना होगा, -3 होगा। ये मत बोलिएगा कि -2 में से घट गया तो 1 हो गया। -2 माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही होता है। गुना करने पर ही चिन्ह बदलता है, जोड़ने और घटाने पे चिन्ह नहीं बदलता है, याद रखना है। जोड़ने और घटाने पे चिन्ह नहीं बदलता है, किस पे बदलता है, तो गुना करने पे चिन्ह को बदला जाता है। इसको आप समझिए। अब यहाँ पे -2 में 1 जोड़िएगा तो हो गया आपका, -2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब इसको फिर उसी तरह लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, 2x का 2x लिखेंगे, जीरो जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। और ये जो पावर है आपका निगेटिव है, इसको नीचे भेज देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पावर नीचे था इसलिए इसको नीचे भेजेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा x पर पावर 3 और ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसमें आप 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, इच्छा हो तो ले लीजिए, नहीं इच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। और y इक्वल टू, मान लीजिए क्वेश्चन रूट में दे दिया जाए और माइनस में दे दिया जाए, तब कैसे बनाएगा, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन में आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला आपको पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए पावर है तो पावर को तोड़ना पड़ेगा, पावर को तोड़ने के लिए आपको फॉर्मूला पर पुट करना होगा। फॉर्मूला बैठाते हैं a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू और b का वैल्यू लिखेंगे और प्लस बी स्क्वायर, b का वैल्यू 1/√x का होल स्क्वायर। और आपको देखिए फॉर्मूला पे इसको सॉल्व करना है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, इससे रूट एक्स कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कीजिए, बच गया आपका जो, उसको लिखेंगे x -2 और ये बेचारा 1/x बचा हुआ है। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। क्या लिखेंगे, आप बता दीजिए क्या लिखेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ऊपर d, बीच में बाई और नीचे dx लगाना होगा और इसको लिखना होगा dx बाई dx, माइनस है तो माइनस लिखिए, d2 बाई dx। उसके बाद देखिए इसको ऊपर भेजना होगा, एक पावर है, नीचे का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ऊपर ले जाएंगे पावर निगेटिव हो जाएगा, लिख दीजिए dx। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे क्या करेंगे, आगे ध्यान दीजिए इसको। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए इस
dy बाई dx को आप y डैश लिखिए, उसके बाद dx dx कैंसिल होगा, 1 बचेगा। अचर का डिफरेंशिएशन शून्य होता है, इसमें पावर है तो सबसे पहले पावर लिखिएगा और जितना पावर उसमें से 1 घटाएंगे, -1 में से 1 घटता है, -2 होता है। लास्ट स्टेज आपका आंसर का क्या होगा, y डैश इज इक्वल टू 1 -1 और नीचे में इसको भेज दीजिएगा तो पावर आपका नीचे में प्लस हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और कल के लिए मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसका प्रॉब्लम मैं अगले दिन क्लास में डालूंगा। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं, ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आपको मिल रहा है और सभी लोग इसको बनाएंगे और अगले दिन इसको प्रॉब्लम इसका डिस्कस किया जाएगा। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 प्लस में 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है y बराबर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। 4 नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है y बराबर एक्स -1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। पांचवा क्वेश्चन है y बराबर एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस e पर पावर x। अगला क्वेश्चन है आपका छठा y बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। सातवां क्वेश्चन है आपके लिए, सातवां क्वेश्चन है 3x प्लस 1 बाई 3x का होल स्क्वायर। आठवां क्वेश्चन है y इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और नौवां क्वेश्चन है y बराबर x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब। और लास्ट आपका 10वां क्वेश्चन है x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब। ये आपका HW रहेगा। आज का HW, आज कितने तारीख हो गए, आज हो गए 6, 7 और 25। ये आज का HW है। थैंक यू दोस्तों, इसका डिस्कशन मैं अगले दिन करूंगा।